हेलो एवरीवन। मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएमएस सेकंड प्रॉफ यानी बीएमएस 2022-23 के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। इसी डिमांड पे मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में आंसर लिखने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे में किस तरीके से लिखूं कि अच्छे मार्क्स मिलें, और ये पूरा सही क्वेश्चन मैं कैसे लिखूं। तो इन सवालों के बीच ये होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ये होता है कि हम आधा क्वेश्चन सही लिखते हैं, आधा क्वेश्चन गलत लिख के चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी 10 दिन बचे हुए हैं, तो आप 5-6 साल के पीवाईक्यूज लेके रख लें, प्रिंट करवा के रख लें, और रोज एक पेपर सॉल्व करना है आपको और लिखना है आपको आंसर। डेली कोई टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, उस टाइम पे आपको आंसर राइटिंग करनी ही है। इससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से मैं आंसर लिख रहा हूँ और मुझे किस तरीके से ये लिखना है। आंसर लिखने के बाद आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मैंने मिस्टेक करी है और क्या क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा श्लोक है, ऐसा कौन सा इसमें फ्रेज आने वाला है, ऐसा कौन सा संस्कृत का वर्ड है जो मैं इसमें ऐड कर दूं जो इससे रिलेटेड है और इस आंसर को इतना अच्छा बना दे कि पूरे मार्क्स मिले, मोस्टली ज़्यादा ही मार्क्स मिले। और इस आंसर को मैं किस तरीके से ऐसा पैटर्न लिखूं कि अच्छे मार्क्स मिले। तो ये सब आंसर राइटिंग से ही आपको पता चलेगा रिव्यू करने के बाद। आंसर राइटिंग की ये जो ट्रिक है ये इतनी फ्लुएंट है, इतनी कारगर है, जिसके बाद आपको ऐसा कोई भी सवाल नहीं आएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को लिखूं। आप ये सोचोगे भी नहीं, आप बिल्कुल फ्लुएंटली लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि कोई भी आंसर लिखने के बाद आपको रिव्यू करना है, तो आप एक टीचर की तरह रिव्यू करें। अपने आप को ऐसा समझे कि मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे ये क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसमें मैं क्या और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ऐसा अपने आप को सोचना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसमें क्या गलती हुई है और इसको कैसे अच्छी तरह और लिखा जा सकता है। इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको मैं अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, जिससे कि पूरा क्वेश्चन हाईलाइट हो जाए और एग्जामिनर देखते ही मार्क्स दे दे। अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके। पहले द्रव्य गुण की बात करते हैं। द्रव्य गुण में मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेपर 2 ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ड्रग्स पूछे जाते हैं। तो ड्रग्स में कैसा पैटर्न रहता है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं और ड्रग्स में कर्म कैसे लिखना होता है, ड्रग्स में रसपंचक कैसे याद करना है, उसकी ट्रिक क्या है, और रसपंचक को लिखने का तरीका क्या है, ये सभी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो मेरे चैनल के पेज पे जाके आप देख लें। और कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं जो पीवाईक्यूज में आ चुके हैं पिछले 7 से 8 साल में, कौन से ड्रग रिपीट हुए हैं, कौन से कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये वाले वीडियो मैंने बना चुका हूँ। तो आप जाके देख लें। रसशास्त्र पेपर 1 की मैं बात करूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रिपरेशन दी हुई हैं। तो स्नेह सिद्धि लक्षण, अवलेह सिद्धि लक्षण, च्यवनप्राश अवलेह, उनके श्लोक रट लेना। और उसमें प्रिपरेशन को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से यंत्र यूज होते हैं, ये सब आते हैं। मरकरी, पारद वगैरह वो पूछे जाते हैं, तो इनको रट लेना। पेपर सेकंड की मैं बात करूँ तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मुलेशन ही पूछते हैं। चित्रकादि वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, ये सब पूछते हैं। तो इनके कंटेंट्स आपको लिखने होते हैं, कंटेंट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन आपको लिखने होते हैं। तो कंटेंट्स कैसे याद करें उसकी ट्रिक मैंने दी हुई है, और वीडियो जाके देख लेना चैनल के पेज पे, रसशास्त्र योग ट्रिक नाम से आपको मिल जाएगी। तो इसमें किस पैटर्न से आपको लिखना है ये भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ संहिता की, तो इसमें एग्जामिनर की डिमांड होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक लिखें, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद होते भी नहीं हैं। अगर आपको हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी लिख के आ जाना। हिंदी भी ऐसी लिखनी है कि उसमें कुछ एग्जामिनर को चाहिए कि थोड़ा आयुर्वेदिक टर्म्स भी हों, तो बीच बीच में थोड़ा आयुर्वेदिक टर्म्स को अंडरलाइन करते हुए आप संहिता का आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अगर तंत्र की, जिसका एक ही एग्जाम होता है। और पिछले साल सभी जानते हैं कि अगर तंत्र में सबसे ज़्यादा बैक लगी हैं स्टूडेंट्स की। कुछ इश्यूज रहे थे कि एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में देरी हुई थी, या फिर एग्ज़ाम को चेंज कर दिया गया था, क्वेश्चन पेपर को चेंज कर दिया गया था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बैक इसमें लगी है। तो इसके अंदर स्थावर विष सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुपीलू, भंगा, ये सब पूछे जाते हैं स्थावर विष के अंदर। तो इनको पढ़ के जाना, इनका पैटर्न कैसे है, और द्रव्य गुण वाला पैटर्न आपको ध्यान रखना है। और इसमें इसकी डोज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। दूसरी विष भी पूछा जाता है, सर्प भी पूछा जाता है, और इसके अंदर मेटल पॉइजनिंग भी इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, कुछ गिने चुने मेटल हैं, वो आप याद करके चले जाना। और इसके अंदर मेडिको लीगल एस्पेक्ट, डेथ पूछा जाता है, इंजरी, और वास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ के चले जाना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। लास्ट में मैं बात कर रहा हूँ रोग निदान की, जिसमें आयुर्वेद पार्ट भी आता है और मॉडर्न पार्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी डेफिनेशंस है, रोगी परीक्षा है, रोग परीक्षा है, षटक्रिया काल, ये सब देखने को मिलेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट 2-3 टॉपिक हैं, वो आप कवर कर लेना। सेकंड पेपर में डिसीजेज दी हुई हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डिसीज है, डिसीज के लक्षण इम्पोर्टेंट हैं, और उसके भेद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा करना कि उसकी लक्षण की और भेद की एक टेबल बना लेना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस डिसीज के कितने भेद हैं और कौन कौन से इसके भेद हैं। क्योंकि भेद का ऐसा है कि एमसीक्यूज में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और 5 नंबर में भी आपको देखने को मिल सकता है, और 10 नंबर में भी आपको एक बड़ी डिसीज दी जाएगी, जिसमें आपको भेद को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। तो इसके मॉडर्न पार्ट की मैं बात करूँ तो इसमें सीवीएस और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीओपीडी और आईबीएस, ये इम्पोर्टेंट है और कभी कभी ही पूछा जाता है मॉडर्न पार्ट। लेकिन आप इन टॉपिक को कवर करके जाना, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम जाने से पहले, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठने से पहले यही सवाल रहते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे लिखूँगा, और किस तरीके से उसका पैटर्न मैं डिसाइड करूँगा, कौन सा टॉपिक मैं अंडरलाइन करूँगा। तो इन सवालों का जवाब तभी मिलता है जब क्वेश्चन सामने आता है, और क्वेश्चन सामने आते ही फ्लुएंटली अगर आपको आंसर लिखना है तो एक ही ट्रिक है कि आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, जो कि मैंने पहले बताया कि आप 4-5 साल के आप पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, डेली एक पेपर लगाएं, जिससे कि आपको आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस होगी और आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बिल्कुल नहीं सोचोगे और फ्लुएंटली आप लिख पाओगे। तो इस तरीके से इन सवालों का जवाब दिया जा सकता है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई ऐसे कठिन सवाल नहीं आते जो आप पे अटेम्प्ट नहीं होंगे। बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं जो आप क्लास में पढ़ के जा रहे होते हैं, बस प्रेशर ही होता है जो आपको उनको उनको लिक्विफाई करके आपको भुला देता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।